नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय हम कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेली विकास खंड भरोहिया जनपद गोरखपुर में मौजूद हूं, जो तहसील कैंपियरगंज के अंतर्गत पड़ता है। और यहां चकबंदी विभाग के कर्मचारी आए हुए हैं और यहाँ क्या समस्या है, जनता काफ़ी आप देख सकते हैं जो है काफ़ी जनता की भीड़ है और क्या समस्या है जानने की कोशिश करेंगे। किया है इन्होंने। अच्छा, जितना चुप रहा भाई। जितना आज हो गया है निरीक्षण आज हुआ है। हाँ हाँ, आगे भी करेंगे। बिल्कुल। इसके पहले भी एक दिन किया। आगे भी समय है। हाँ, आगे भी करेंगे। मौका देख करके हाँ जिसकी जमीन नीचे है, हाँ जो बताया गया हाँ कि नीचे की ऊपर हो गई, ऊपर की नीचे हो गई, हाँ, तो जिसका जहाँ है वहीं उसका प्रदर्शन होगा। अच्छा, इसीलिए ये मौका देख रहे हैं। तो मौके अभी आगे भी तो सर जो आपत्ति न दाखिल कर पाए हूँ अभी तक 50% नहीं हुआ। जो ना आ पाए हूँ, हाँ। जैसा मैं समझ रहा हूँ, वो भी दाखिल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आज की डेट में दाखिल कर सकते हैं। हाँ हाँ सीओ साहब यहाँ उपस्थित हैं, इनके सामने कर सकते हैं। हाँ हाँ, और ये अभिलेख व मौका देख करके उसका निराकरण करेंगे। हाँ इंसान ही है, गलतियाँ बिल्कुल, इंसान से भी हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसका समाधान करना भी हमारा ही धर्म है। बिल्कुल। और इसी उद्देश्य से, इसी आशय से सीओ साहब ने सुनवाई की। हाँ और हर आपत्ति में जिसने दाखिल किया हो सबकी सुनवाई की है। हाँ हाँ लेकिन मेरे ध्यान में भी आ रहा है कि हो सकता है, जैसे आपने कहा कि अभी काफ़ी कुछ नहीं दाखिल थे, हाँ, तो वो भी दाखिल कर दे, उनकी भी सुनवाई करके मौका देख करके उसका निराकरण करेंगे। नहीं, जब सर अब मुझे कहने का कुछ अधिकार हाँ, है। बिल्कुल। जब मेरा ला ये कहता है, रुकिए भाई, अभी हम पूरी बात एकदम अपने रास्ते से ही कहेंगे, क्योंकि हम 2-4 बात कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे। सबसे पहली बात, जो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ चकआउट किए गए, उसका अधिभार हमारे गरीब काश्तकारों पर आएगा, जो 7 डिसमिल 10 डिसमिल 15 डिसमिल के काश्तकार हैं। उसका अधिभार कटौती का मेरे काश्तकार पर आएगा, गरीबों पर। नंबर 1। नंबर 2 कि ये नियम है कि फार्म 5 बंटने के बाद किसी भी तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। हमारे क्षेत्रीय लेखपाल महोदय सामने खड़े हैं, बहुत पुराने लेखपाल हैं, लेकिन बड़ा दुख के साथ मुझे कहना है कि क्या किसी भी चकआउट में, जितने बड़े चकआउट किए हैं, क्या उसमें 10, 20, 50 पेड़ हैं, या उसमें 10, 20 डिसमिल में मकान बना है, या चुप रहिए भाई, अब हमें बात करने दीजिए, या यहाँ एक फैक्ट्री का ईंट भट्ठे का निर्माण हो गया, क्या आपके तरफ से आदेश जारी किया गया है? चूंकि आप ही बंदोबस्त हैं, तो आप चकबंदी के जिला अधिकारी हैं, तो या तो आपके आदेश से वो निर्माण हुआ हो, या तो फिर हमारे उप संचालक चकबंदी महोदय हैं, डीटीसी के आदेश से निर्माण हुआ हो। क्या इसके विषय में कोई जानकारी हमें मिलेगी कि निर्माण किसके माध्यम से किया गया, या उसमें जो 3-4 करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाया, उसका हिस्सा क्या सभी अधिकारियों को प्रदेश तक जा रहा है कि वो लेखपाल और एसीओ ही और कानगो ही खाए? मुझे इसकी जानकारी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो चुप रहिए भाई, अब चुप रहिए। जब मेरा ये नियम कहता है कि ताल मैरुंड क्षेत्र का चकबंदी न किया जाए, तो ये चकबंदी पुनः कैसे किया जा रहा है, उसमें भी हम आपको प्रूफ देंगे कि कछार एरिया में भी क्या खेला किया जा रहा है, वो सब प्रूफ रखे हुए हैं। 506 चक उड़ान बनाए गए। आप कितना दुरुस्त करेंगे सर? क्या 100% दुरुस्ती हो सकती है? क्या इसका मुझे कोई लिखित मिलेगा? हम इसको कैसे मान लें कि 100% दुरुस्ती कर दी जाएगी? ये रहे, आप देखें, हम लेके कागज बैठे हैं। झीनक पुत्र जगई, गाटा संख्या है 302। आप आराम से बताएंगे तो भी हमारे श्रवण शक्ति हमारी इतनी कमजोर नहीं है कि बहुत लाउड स्पीकर लगा लेकिन फिर भी 25 पर भेज दिया गया है। हाँ, तो देख लगे, आप बैठ जाइए। तो आखिर ये इसको क्या मतलब है? ये उसको दुरुस्त कैसे करेंगे? समाप्त हो जाए तो कुछ बोलेंगे ना। तो इसलिए
जो चकबंदी आयुक्त महोदय ने आपको दूरभाष पर आदेश किया कि चकबंदी निरस्त करके पुनः मालियत लगाते हुए चकबंदी किया जाए, उसका पालन करें आप। ये मेरा करबद्ध निवेदन है जनता की तरफ से। चकबंदी निरस्त। जैसे कछार एरिया में 70 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा ये मालियत लगाया गया है, और धोपसिला पर भी 40 पैसा, 50 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपया मालियत लगाया गया। तो इसको दुरुस्त कैसे करेंगे, ये हमें जानकारी चाहिए। बाबू क्यों झगड़ा करे आज बता? चलाते रहिए आप लोग, टीवी चैनल चलाइए। नहीं भाई, झगड़ा क्या मतलब है? हम तो कागज दे रहे हैं ना। शांत होइए भाई, शांत होइए, शांत होइए। ये मेरे चकबंदी अधिकारी का रिपोर्ट है। शांत होइए आप लोग, शांत होइए। इस पर कार्रवाई विभाग के ऊपर क्या हुआ, ये जानकारी चाहिए हमें। कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है। हम चलते हैं तो आपके विभाग से चोरी करते हैं पैसे के बल पर। हमें कोई चीज नहीं दिया गया आपके विभाग से। जिस पर उन्होंने साफ लिखा है कि 2 फसला, 1 फसला में, 1 फसला 2 फसला मिला है, तो उस राकेश त्रिपाठी पर कार्रवाई क्या होगी? आप ही लोग का निराकरण हो रहा है, आप लोग शांत रहिए। ये रहा ताल और नदी जो मेरे आमरण अनशन के बाद निरस्त किया गया। कार्रवाई क्या हुआ लेखपाल पर? सभी चीजों को छिपा के लेखपाल ने करवाया है। लेखपाल और एसईओ पर कार्रवाई क्या हुआ? ये मैं एक लिस्ट तैयार किया हूं जो चक उड़ान किए गए हैं। इस पर कार्रवाई क्या हुआ? रख ही रहे हैं सर, वो आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब मेरे द्वारा तैयार किया गया। आप हमारे तरीके को अन्यथा लें तो हम क्या करेंगे? ठीक है, हम तो कागज दे रहे हैं आपको, दीजिए ना, ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? ये बताइए, इसमें जो आप उड़ान चक की सूची बनाए हैं, जी सर, इसमें की आपत्ति भी तो होगी ना लोगों को? सर वो हमारी बात समझिए, अगर 253 का मैंने बनाया है तो हुआ 506, जो 25% हो गया। 25% उड़ान, हमारी बात समझ लीजिए पूरी, 25% चक उड़ान हो गया। ताल नदी आपने निरस्त कर दिया, वो 25% से ज्यादा यानी 33 से 40% हो गया। तो ऐसे में आप सुधार क्या आश्वासन लिखित हमें हमारे बंदोबस्त अधिकारी भी देंगे चकबंदी अधिकारी के तरह से कि 100% मेरा सुधार हो जाएगा? 666 जवान निरस्त करावले बाटा, ताल नहीं समय दिखावले बाटा, ताल दिखावले बाटा। कौन? 666। हमें जितनी जानकारी थी वो हमने किया है। मौके पर सीओ और जो अधिकारी है चल के मुआयना करे, अगर जो ताल है तो उसको ताल चाहिए। अरे भाई हमें उससे मतलब नहीं, वो जो हमारे कागज में है इसीलिए मैं आती है वहाँ पर, इसीलिए मैं धरना दी है। कहाँ? 666 के लिए जो कागज है उसका काम कर रहे हैं। कागज नहीं, जो 666 हम लोग कागज खेत जोत रहे हैं, कागज जोत रहे हैं, तो बताइए उसी के लिए धरना दिए। भाई आप अधिकारी से बात कीजिए ना। अधिकारी नहीं, धरना तो आती है ना, धरना तो आती है ना। 666 का धरना तो आता है ना। आप लोग शांत रहें, आप लोग थोड़ा सा शांत रहें। कर रहा है इसका आप लोग थोड़ा सा शांत रहें, आपकी बात हम रखने आए हैं, और जो है आप लोग जो है शांत रहेंगे तो
ये सही कहा आपने, कंप्यूटर आप लोग थोड़ा सा शांत रहें तो बात किया जाए। अरे देखिए, अरे नहीं शांत हो जाइए। अच्छा ठीक है, अच्छा सुन लीजिए। आप लोग अगर शांत रहें तो थोड़ा सा बात में भी हम लोग का निरस्त करा दिया। 666 सिर्फ 666 माल है, सरकार रखना चाहिए। उसमें मछली जिया जाएगा, गोरू चढ़ेगा और जनता उसमें नहीं है, खेल मैदान में। वो यही कह रहे हैं। हाँ, हमको यही चाहिए, हमको यही चाहिए। तो हमने वहाँ पर दिया, कर दिया कब्जा कर। हमारा नाम से निरस्त कर दिया, तो हमको करना ही चाहिए, हमको करना चाहिए। जितने धर्म सभा के आदमी है उसी में मारेंगे। हाँ एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही है। आप देख सकते हैं यहाँ जनता काफी उग्र है और बहुत बड़ी समस्या है ये जो है। और मैं चाहूँगा कि काफी जनता आक्रोश में है और कहीं ना कहीं जो है शांत रहिए भाई। आप देख सकते हैं काफी भयानक जो है यहाँ पर समस्याएं हैं। शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए। सर जी 2-4 शब्द आप बोल सकते हैं। आप लोग शांत रहो, मैं सवाल करने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा शांत रहें तो बात बेहतर है। आप लोग शांत रहिए तो मैं थोड़ा सा बात करूं। आप लोग थोड़ा सा शांत रहें, हमको बात करने दें। थोड़ा सा शांत रहिए तो बात करूं मैं। अरे भाई शांत रहिए तो बात करूं मैं। क्या बीच में बोल देते हैं? अगर कोई बात कर रहा होगा बीच में टोक देते हैं, क्या जितना भी है केवल इसी तरीके का काम करने का जनक्रोश है। दाल है, दाल के नाम से सर जी कुछ बोलेंगे? क्या बात करें, आवाज ही नहीं आ रहा। अरे भाई आप लोग शांत रहिए तो बात करूं, नहीं तो जो है जो यथासंभव जितना भी सुधार हो पाएगा हम सुधार कराएंगे। जैसे सर चकबंदी के बाद आप मेरी राय लीजिए तो सब आ जाएगा उसमें। चकबंदी सुनिए भाई, मेरी बात सुनेगा आप बात आ जाएगी। चकबंदी प्रक्रिया का विभिन्न स्तर होता है। अब स्तर चकबंदी अधिकारी स्तर पर सुनवाई का है। चकबंदी अधिकारी स्तर पर जितनी आपत्ति आई है चकबंदी अधिकारी ने सुन लिया है। आज भी उन्होंने मौका देखा है, आगे भी मौका देखेंगे। किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा और दुरुस्ती और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सर्वप्रथम मन होना चाहिए। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आप
अपना नाम और पद बताएं। मेरा नाम SK शुक्ला है। मैं बंदोबस्त अधिकारी गोरखपुर हूँ। सर क्या जो है आपको चकबंदी निरस्त करने का कोई आदेश ऐसा मिला है? नहीं, चकबंदी निरस्त करने का कोई आदेश नहीं मिला है। चकबंदी में सुधार करने के निर्देश है। सुधार करने के लिए तो जैसे कहने का मतलब यहाँ ईंट भट्ठे वगैरह और जो है मकान बने हुए हैं और जो है जहाँ चकबंदी लगता है, क्या इसका कोई आदेश है? इसी प्रक्रिया के तहत ही चकबंदी अधिकारी मौके का निरीक्षण करेंगे, वो रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट के अनुसार ही विधि अनुसार कार्यवाही होगी, जिसपे सबका समाधान होगा। और मान लीजिए जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो जीरो लैंड की जमीन होती है उसका चकबंदी नहीं होता और वहाँ चक अगर लगा दिए गए हैं तो ये सरासर गलत है या नहीं? ये क्या गलत है क्या सही है, चकबंदी अधिकारी मौका देख करके रिपोर्टिंग करेंगे और उसी अनुसार सुधार होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का समाधान होगा। बिल्कुल। तो ये लोग जो है कहते हैं कि चकबंदी निरस्त की जाए, इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, हम चकबंदी करने के लिए आए हुए हैं, गलतियों के सुधार के लिए आए हुए हैं। अभी हमें बहुत दिन नहीं हुआ, लेकिन हमारी अपनी इच्छा है कि प्रक्रम पर उचित स्तर पर गलतियों का सुधार हो और आगे कार्य बढ़े। जैसे यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है कि जो चकबंदी अधिकारी कुछ थे और जो है उन्होंने धन उगाही किया है, इसमें क्या सच है? अब मेरी जानकारी में इस तरह की बात मुझसे एक मिनट, मेरा चक खुद है जिसमें बोरिंग है और 70 एयर चकआउट ऑलरेडी है। 3 फीट गड्ढा हुआ तो पेड़ भी है। अधिकारियों ने मौके पर आया, जांच किया, CO और तमा प्रसाद ACO और उसे उचित समझा तो उसे चकआउट किया। मेरे नाम पर भी रामचंद्र शर्मा जो है बरगला करके उस पर भी आपत्ति डाले हुए हैं और ये चकबंदी को बाधित करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। देखिए, हम ग्रामवासी ये चाहते हैं कि चकबंदी हो और सबको सुविधा मिले, लेकिन ये 2-4 लोगों की टीम बना करके चकबंदी प्रक्रिया को बाधित करना चाह रहे हैं। बाधित कर रहे हैं। आप हमारे गांव भट्टा खुल गया, सबको ईंटा मिल रहा है, इन्हें क्या कष्ट है? और सर, न इनकी जमीन है, न ही चकबंदी समिति के कोई मेंबर है। चकबंदी होना चाहिए, चकबंदी होना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, आप लोग जितने लोग जो है चकबंदी निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, वो लोग हाथ उठाने की मतलब कितने लोग जो है और जितने लोग जो है चकबंदी निरस्त करने की मांग नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि चकबंदी हो, वो लोग हाथ उठाएं। वो लोग जरा हाथ उठाएं। चुनाव नहीं, मैं राय जानना चाहता हूँ, जनता का राय जानना मेरा जो है चकबंदी होना चाहिए। मेरा जनता का राय जानना अधिकार है। चकबंदी निरस्त होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी अब हम लोग को भरोसा नहीं है, सारे दलाल है। 11 बजे रात को आते हैं मुआयना करने के लिए। चकबंदी होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए, निरस्त होना चाहिए। ये वोटिंग नहीं होती है ऐसे, ये चकबंदी प्रक्रिया में कार्य की गति देखी जाती है, क्या उचित हुआ है, क्या अनुचित हुआ है। अगर अनुचित हुआ होगा तो उसे उचित दिशा में ला करके सही किया जाएगा और प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और हमेशा एक लाइन, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। गलतियां हुई हैं तो वो सुधार होगा। तो सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने जो है इस गांव की चक आपत्तियों की सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान ही मैंने सबको बता दिया है कि जो भी त्रुटियां हुई हैं उसकी दुरुस्ती की जाएगी, मौके पे आके की जाएगी। जिसका खाले चला गया है गलती से उसको ऊपर लाया जाएगा, जिसका ज़्यादा ऊपर आ गया है उनको खाल भेजा जाएगा। और भी जो भी आपत्तियां हैं सबकी ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे सुनवाई की गई है, उनकी दुरुस्ती की जाएगी। इसके लिए कोई परेशान ना हो। इसके लिए आप देख सकते हैं ये अधिकारीगण रहे और यहाँ पर आए हुए हैं और जो है जांच करने के लिए, और ये जांच का विषय है भी, और जो है यथाउचित मैं चाहता हूँ कार्रवाई हो। देखते रहे SK न्यूज़, फिर मिलते हैं बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। काल चल गया है, वो संशोधन करने लायक है, अदरवाइज सारी प्रक्रिया सही सलामत हुई है। अधिकारी साहब सभी साहब
समाधान होता है और समस्या समाधान लेकर ही पैदा होती है। इसलिए हम लोग उम्मीद करनी चाहिए कि हम लोग गलतियों का सुधार करें और 100% तो भगवान राम भी नहीं संतुष्ट कर पाए, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अधिकतम प्रयास करके गलतियों को दुरुस्त करके। आप देख सकते हैं अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि जो भी गलती किए हैं और उस गलतियों को सुधार होगा। और देखते रहें SK न्यूज़, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।